गावा सर, गुड मॉर्निंग। गावा सर, आज का प्रेफर्ड टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग। आज का मेरे ख्याल से प्रेफर्ड कॉल रहेगा, वो है बैंकिंग क्षेत्र से, और वो है प्राइवेट बैंकिंग क्षेत्र आईसीआईसीआई बैंक। उसका रीजन ये है 6 हफ्ते की गिरावट देखी, फिर दो हफ्ते का अप मूव, फिर एक 2 हफ्ते का डाउन मूव मिला है। लेकिन ये जो डाउन मूव मिला है, इसमें लगता है कि अब मैं नीचे ज्यादा नहीं जाऊंगा, बस अप मूव के लिए तैयार हूँ। ट्रेड करें 1242 पर, स्टॉप लगाएंगे करीब 1230, मतलब करीब 12 रुपए का स्टॉप रहेगा। अप मूव में तो 1270 तक भी जा सकता है। आईसीआईसीआई बैंक 1260 टू 1270 एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए आईसीआईसीआई बैंक। ओके, आईसीआईसीआई बैंक, गावा सर की पिक हो गई आईसीआईसीआई बैंक। कल बैंक निफ्टी में अच्छी खासी रैली थी, आज देखते हैं गैप डाउन हो रहा है, उसके बाद कहाँ जाते हैं हम। रचना जी, गुड मॉर्निंग। रचना जी, आप बताइए क्या ट्रेड लेकर आई हैं आप? जी गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से भी बैंकिंग नहीं मिलेगा, थैंक गॉड गावा सर ने एक्सिस बैंक नहीं बोला, आई वांटेड टू टेक इट। एंड एक्सिस बैंक में हम लॉन्ग साइड पे प्ले करेंगे। और सी बेसिकली 2 दिन से मार्केट साइडवेज हो रखा है, दोनों बाजू के स्विंग्स मिल रहे हैं। डाउन साइड स्विंग अगर गैप डाउन से प्ले हो रहा है तो उसके बाद नेचुरली हम अपसाइड के स्विंग के लिए देखेंगे, जैसे कल भी देखा था। तो अपसाइड के लिए एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। हम फ्यूचर स्पेस पे एसएल लगाएंगे 1250 के नीचे, और वो इसलिए क्योंकि गैप डाउन हो रहा है, वरना इतना नहीं देते। पर 1250 के नीचे एसएल लगा के इसको लॉन्ग करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 1290 ऑन द अपसाइड, व्हिच इज एब्सोल्युटली नथिंग एल्स बट द ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द अपर एंड ऑफ द रेंज। सही है, गावा सर ऐसा नहीं करते, सबका ख्याल रखते हैं। तो उधर आईसीआईसीआई बैंक था, इधर एक्सिस बैंक है। लीजिए प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स बढ़िया। पर ये पता नहीं, या तो मेरे साथ ही ऐसा होता है, आईसीआईसीआई बैंक के ऐप आजकल बड़ा अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करता। आपके साथ हो रहा है क्या ऐसा? इस बार जो इनका अपडेट हुआ है ना, ये अब तक हर बार बहुत शानदार अपडेट्स लेके आए हैं। इस बार थोड़ा सा इन्होंने, मुझे लग रहा है कि ऐप कुछ ज्यादा लोड कर दिया, क्या कर दिया पता नहीं, खुल के नहीं देता, थोड़ा कम फ्रेंडली हो गया है। पहले जो था, पहले तो इनका हर बार बहुत शानदार हो रहा था, अभी थोड़ा सा अनफ्रेंडली हुआ है। बट ठीक है, कुछ ना कुछ कर, आई एम श्योर कि दे विल करेक्ट इट। हाँ, इसी बार पेमेंट करने तो पैसा नहीं जाता तो अच्छा ही लगता है, चलो अकाउंट से निकला नहीं। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक आज के प्रेफर्ड ट्रेड। लखनऊ जा रहे हैं मानस जी के पास। मानस जी, गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज का टॉप कॉल आपका कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, ओरेकल फाइनेंशियल्स पे एक सेल रिकमेंडेशन है, जहां पर स्टॉक लगातार 10,500 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर आप इंटरडे चार्ट देखेंगे तो कल लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का कंफर्मेशन है, 10 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। जिस तरह के पैटर्न से उसको देख के लग रहा है कि वीकनेस बढ़ सकती है, तो ओरेकल फाइनेंशियल के फ्यूचर में एक सेल ट्रेड रहेगा। 10,200 10,200 के स्टॉप लॉस से सेल ट्रेड लेना है। 9,700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं ओरेकल फाइनेंशियल के फ्यूचर में। चाहे तो 10,000 वाला पुट ऑप्शन ले ले, 360-65 के आसपास की क्लोजिंग थी। 300 रुपए का स्टॉप लॉस आपको 10,000 के पुट ऑप्शन में लगाना है और 500 रुपए की टारगेट सेट करना है। ओके, चलिए, तो ये हो गई ओएफएसएस पर एक शॉर्ट कॉल मानस जी की तरफ से। अमित जी, गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड आज के लिए। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, आज की मेरी टॉप कॉल रहेगी अपोलो हॉस्पिटल्स। अपोलो हॉस्पिटल्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक कंटिन्यूअस अच्छा लॉन्ग साइड पे ट्रेंड चल रहा है। चार्ट्स पे हाई लोज का फॉर्मेशन है। जो रिसेंटली पुल बैक आया था उसने 50 डेमा पे सपोर्ट लिया, और वहीं से हम एक फॉलो अप बाइंग देख रहे हैं। कल के सत्र में भी डिलीवरी वॉल्यूम्स काफी अच्छे थे अपोलो हॉस्पिटल में, तो इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 8180 का, 8180 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 8500 के अपोलो हॉस्पिटल्स। परफेक्ट है, अपोलो हॉस्पिटल सेठ साहब का प्रेफर्ड आइडिया। पुणे चले बहेती साहब के पास। बहेती साहब, गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, मेरी भी प्रेफर्ड पिक अपोलो हॉस्पिटल थी। इनफैक्ट कल का रिपीट स्टॉक था हमारा, बट सिंस वो कवर हो चुका है तो दूसरा स्टॉक जो हमें शॉर्ट साइड में अच्छा लग रहा है वो है केपीआईटी टेक। स्टॉक में कल मैसिव गिरावट देखने मिली, और पिछले 4 दिनों के लोज जो थे वो सब ब्रीच होते हुए देखने मिले। हमें लग रहा है कि एक यहाँ से फ्रेश मूव डाउन साइड में देखने मिल सकता है, और स्टॉक वापस अपने 20 डेमा तक टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे 790 का स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली की सलाह है। नीचे में हमें लगता है इसमें 760, 760 और 740 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये हो गई आशीष बहती जी की पिक। केपीआईटी पे सेल, एक ओएफएसएस पे सेल, एक केपीआईटी पे सेल। सोमिल, गुड मॉर्निंग। सोमिल, आपकी पिक? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरी पिक होगी फेडरल बैंक।
फेडरल बैंक में एक ब्रेकआउट मिला है ऑन द डेली चार्ट्स टेकिंग सपोर्ट एट 20 एंड 40 डेली मूविंग एवरेज। मोर इंटरेस्टिंगली फरवरी में जो हाई बनाया था और अप्रैल में जो हाई बनाया था अराउंड 300 के आसपास, वो कल के सेशन में ऊपर की तरफ टूटा है। फेडरल बैंक मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट वेव ऊपर की तरफ शुरू कर रहा है, तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे 290 पर। ये शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस है। नीचे में 280 के आसपास मुझे लगता है एक अच्छा खासा बेस बना है फॉर फेडरल बैंक, बट इन द वेरी शॉर्ट टर्म 290 पे एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और ऊपर में मुझे लगता है कि 320 तक ये जा सकता है। प्राइवेट बैंकिंग एज अ स्पेस की अपफ्रंट चर्चा हुई थी और आज के टॉप कॉल्स में 3 प्राइवेट बैंक्स तो ऑलरेडी बाय साइड के रिकॉर्ड्स आ चुके। आज की ट्रेड्स पूरी शरद अवस्थी साहब के पास वापस कोलकाता चला जाए, वो बताएंगे आपको एक बढ़िया सा फंडामेंटल आइडिया। शरद जी, कौन से स्टॉक पे पैसा लगाया जाए? जी, हमें लगता है गोदरेज प्रॉपर्टीज पे पैसा लगाना चाहिए। जनरली पिछले कुछ समय में जिस तरीके की लैंड एक्विजिशन पाइपलाइन है और जैसी लैंड एक्विजिशन कंपनी ने की है, हमें लगता है आने वाले 2-3 साल में बहुत अबनॉर्मल ग्रोथ के लिए ऑलरेडी तैयार है। FY25 में हमने काफी डिसेंट ग्रोथ देखी थी, अब हमें लगता है FY27 में हम वैसी ग्रोथ देखेंगे। तो जनरली 40,000 करोड़ की लॉन्चेस है, 30,000 करोड़ के आसपास की लैंड एक्विजिशन की है कंपनी ने और 10 मिलियन स्क्वायर फीट जैसा सेल का बात कर रहे हैं। तो हमें लगता है आने वाले समय में अगले 2 साल में जैसे जैसे ये बुकिंग्स कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन के हिसाब से रेवेन्यू में आती है, काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी रहनी चाहिए। अर्बनाइजेशन वगैरह का जो ट्रेंड है वो तो इंडिया के लिए रियल एस्टेट के लिए पॉजिटिव है ही है। तो हमारा अनुमान है कि अगले 2 साल अर्निंग्स में काफी बढ़िया ट्रेजेक्टरी रहनी चाहिए। रिसेंटली जो एक 6,000 करोड़ का QIP कर लिया है, तो डेट ओवरहैंग भी नेग्लिजिबल है, 0.26 है शायद नेट डेट टू इक्विटी। तो हमें लगता है अभी ये इनकी जो प्रेजेंस है वो भी नेशनल है, एक्सपैंड कर रहे हैं। सिर्फ NCR मुंबई में, NCR बॉम्बे, अभी हैदराबाद भी चालू कर रहे हैं, पुणे, और सब जगह कंपनी लगभग टॉप टायर में रहने की बात कर रही है। बैलेंस शीट हैवी प्रोजेक्ट्स है नहीं, JVs के थ्रू भी जो कंट्रीब्यूशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो मेरे हिसाब से रिटर्न रेशियोज वगैरह भी बेटर रहेंगे। तो अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं, 20 साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग रेवेन्यूज वगैरह डबल हो जाएंगे। 75-78 रुपए के आसपास की अर्निंग्स कंपनी डिक्लेयर कर देगी और 25-30 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 2400 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से गोदरेज प्रॉपर्टीज बढ़िया है, अच्छे टारगेट्स हैं 2400 के और बढ़िया रैशनल सामने रख दिया है अवस्थी साहब ने। क्यों गोदरेज प्रॉपर्टीज लंबी अवधि के लिए एक अट्रैक्टिव बाय आइडिया हो सकता है। रिकैप कर रहा हूं, गाबा सर ने शुरुआत करी थी प्राइवेट बैंकिंग मेजर ICICI बैंक खरीदारी करने का कॉल 1230 के स्टॉप के साथ। रचना जी दूसरा प्राइवेट दिग्गज के साथ जा रही हैं, एक्सिस बैंक, स्टॉप लॉस 1250 बाय। 2 बैंक्स थे तो एक IT आ गया, वो एक सेल रिकमेंडेशन है OFSS पे मानस जी की 10-200 के स्टॉप के साथ। ऐसे ही एक सेल रेको आया था IT पे बहेती साहब का, वो था KPIT टेक्नोलॉजी 790 के स्टॉप के साथ। तो IT में 2 सेल हो गए, ओरेकल और KPIT। प्राइवेट बैंक्स में 2 बाय थे, ICICI और एक्सिस। मिड कैप स्पेस में उसी प्राइवेट बैंकिंग यूनिवर्स से फेडरल बैंक सॉमिल का प्रेफर्ड पिक 290 के स्टॉप के साथ तेजी। फार्मा हेल्थ केयर रह के आउट परफॉर्म कर रहा है। सेठ साहब कह रहे हैं दिग्गज अपोलो हॉस्पिटल सबसे स्वीट स्पॉट पे 8180 के स्टॉप के साथ इसको लॉन्ग कर सकते हैं आप। और एक लंबी अवधि का आइडिया है गोदरेज प्रॉपर्टीज, फिलहाल के लिए 2400 के टारगेट के हिसाब से इन लेवल्स किसी भी गिरावट में एक्यूमुलेट करें, ऐसा शरद अवस्थी साहब और उनकी SMIFS की टीम मानती है।